एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। उसमें हम लोग क्लास 5 देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, जिन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मसल सेल्स मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो हमने देखा था मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण बॉडी मूवमेंट्स होता है। तो मसल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है फॉर बॉडी मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स में हमें देखना है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मसल्स। तो मसल्स में कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, या फिर हम इसके और भी नाम है हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? मसल्स दैट वी कैन मूव, ये वी है, दैट वी कैन मूव बाय कॉन्शियस विल। तो जिसे हम अपने अनुसार, मतलब हम कह सकते हैं मूव कर सकते हैं, अपने अनुसार हिला सकते हैं। जैसे हाथ हो गए, उसको हम लोग हिला सकते हैं, पैर हो गए, उसको मूव कर सकते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग उनको अपने अनुसार मूव कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियस विल के अनुसार। वी कैन मूव देम व्हेन वी वांट एंड स्टॉप व्हेन वी वांट। एग्जांपल के लिए मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स। तो जो हमारे लिम्स में, पैर, हाथ, इनमें होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movements. तो ये जो मसल्स होते हैं वो skeletal muscles भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बोन्स से अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट्स में मदद करते हैं। These are also called striated muscles as they show light and dark bands and or striations when strained appropriately. अब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बायोलॉजी में आगे बढ़िएगा हायर क्लासेस में, और आगे भी एडवांस स्टडी अगर इसकी करिएगा आप 12th के बाद, तो फिर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस में होता है धीरे धीरे, मतलब 12 के बाद आ जाइएगा फिर और करिएगा तो धीरे धीरे ब्रांचेस इसके बंटने लगते हैं। तो उसमें एक ब्रांच आता है जिसका नाम हिस्टोलॉजी होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग यही सब प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। तो मेनली उसमें हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं अलग अलग टिश्यूज़। तो एक मतलब जो प्रैक्टिकल में होता है तो वहाँ पर स्टेन किया जाता है मसल सेल्स को, टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब स्टेन किया जाता है इस तरह के टिश्यूज़ को, मतलब ये जो हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्रेटेड मसल्स हैं, तो इनमें स्ट्रेशंस लाइट और डार्क बैंड्स या लाइट और डार्क स्ट्रेशंस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये स्ट्रेटेड मसल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लाइट या डार्क स्ट्रेशंस पाया जाता है जब इनको अच्छे से स्ट्रेन किया जाता है। अलग अलग केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो है। तो कई सारी बातें जो हम लोग को आगे देखनी है, तो अभी हम लोग उसको ऐसे ही आगे करके ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर, तो इन मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होते हैं, साथ में मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, तो मल्टी न्यूक्लिएट मतलब हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। उसके बाद अगला हमारे पास आता है इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स। द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स इज़ नॉट विद इन आवर कंट्रोल। अपने मन से हम इसे नहीं हिला सकते, ये अपने आप मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ द आई, इन यूरेटर्स, इन ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। तो ये सब क्या होती है? इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, ये होते रहते हैं। ये जो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे काबू में नहीं होते हैं वो कंट्रोल होते हैं स्मूथ मसल्स के द्वारा। ये स्पिंडल शेप्ड होता है, इस तरह के शेप का होता है। ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, और ये अनस्ट्रेटेड मसल्स होता है, ठीक है, अनस्ट्रेटेड होता है। तो इसमें कोई ऐसे स्ट्रेशंस नहीं होता है, तो इसे अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं। फिर अगला आता है कार्डियक मसल्स, मतलब ये जो कार्डियक या ये जो टर्म है कार्डियोलॉजी, कार्डियक, तो ये सब हार्ट से रिलेटेड होता है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट, ये क्या होते हैं? मसल्स ऑफ द हार्ट होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। जो हार्ट है वो हमेशा पंप करता रहता है, बीट करता है, तो कभी थकता नहीं है। दीज मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जीवन भर ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, जैसे मसल सेल्स भी होते हैं, पर ये हमेशा होते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हार्ट मसल सेल्स, तो जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं।
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स इन टेक्स्ट आंसर। तो यही हो गया 3 फीचर्स। तो एक बार लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे इसको लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। 3 features of cardiac muscles are cylindrical, branched and uninucleate. Diagrammatically show the difference between the 3 types of muscle fibers NCERT exercises. तो डायग्राम के साथ करना है, तो ये आप NCERT से ही डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो 4 हार्ट ब्लड पंप करता है, 4 उसके चेम्बर्स होते हैं। तो लंग्स से, बॉडी पार्ट्स, इन सब की मदद से कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमें क्लास 10 में पढ़ना है ब्रीफ में, और फिर जब 11th 12th और आगे स्टडी हम लोग करेंगे तो और अच्छे से पढ़ना है। Differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure and site location in the body। NCERT exercises का क्वेश्चन है। तो striated, unstriated और कार्डियक मसल्स किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर कैसा है उनका और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ये मसल सेल्स है हमारे, स्ट्रक्चर और लोकेशन। स्ट्राइटेड मसल सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, अनस्ट्राइटेड स्पिंडल और यूनिन्यूक्लिएटेड, और कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लिएटेड। लोकेशन हैंड्स एंड लेग्स, लिम्स में पाए जाते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है वो माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, आइरिस में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। अब हम लोग नर्वस टिश्यू और देख लेते हैं। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। इसका सिंगुलर स्टिमुलस होता है। स्टिमुली मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं। फिर जैसे जब हम लोग कुछ गर्म चीज़ छूते हैं तो अचानक हम लोग हाथ हटा लेते हैं, तो स्टिमुली हो गया, वो जो गर्म चीज़ था वहाँ हमारा हाथ जाना, रिस्पॉन्स हो गया हाथ हटा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके जब ब्राइट लाइट पड़ती है हमारी आँखों में तो हम लोग आँख बंद कर लेते हैं, है ना। तो वो ब्राइट लाइट का पड़ना स्टिमुलस और हम लोग रिस्पॉन्स। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में और भी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, पर ऐसे हम लोग कुछ कुछ समझ सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। तो हर सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रेस्पॉन्ड कर पाए स्टिमुली के, लेकिन जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है, फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड और फिर रेस्पॉन्स करने के लिए। तो पहले वो स्टिमुलेटेड होते हैं, देन वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस वेरी रैपिडली, बहुत ही जल्दी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं। दीज आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। अब नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है, दीज आर द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के। यहाँ पर न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, NCERT में एक्सरसाइज में पूछा भी गया है। तो ये एक्सॉन होता है, ये डेंड्राइट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये नर्व एंडिंग है, और ये आपका न्यूक्लियस है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। इट हैज़ अ न्यूक्लियस। ऐसे करके भी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। फिर ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। तो ये रहा लेबल डायग्राम, आप NCERT से भी इसको देख सकते हैं। NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो एक जो इंडिविजुअल नर्व सेल है वो 1 मीटर लॉन्ग तक भी हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बॉन्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। तो बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बॉन्ड होते हैं वो नर्व को बनाते हैं, ठीक है। तो एक नर्व जो होता है उसमें कई सारे नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स मिले होते हैं, एक साथ बॉन्ड होते हैं। अब नर्व इम्पल्स क्या होता है, तो द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर के द्वारा उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। और नर्व इम्पल्स ही फिर मतलब हमें अलाउ करते हैं या फिर वो हमें बताते हैं कि हम मसल्स को मूव करते हैं। जब हम मसल्स मूव करते हैं तो एक तरह से नर्व इम्पल्स ही होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसे करके कुछ कुछ क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में। तो नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो जब हम अपने मसल्स को अपने अनुसार मूव करते हैं तो वो नर्व इम्पल्स ही मदद करते हैं। नर्व इम्पल्सेस जाता है, फिर मैसेजेस कैरी होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे अंदर फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग फिर मूव कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया ब्रीफ में। और एक हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग टिश्यूज़ दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल
टू बोन्स इन ह्यूमंस, मसल टू बोन ये आपका टेंडेंस हो गया। उसके बाद टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अगला है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट, तो ये आपका हो गया फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, ये लिक्विड होता है तो ब्लड हो गया है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स लिक्विड हमें स्टडी करना है, जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, नर्वस टिश्यू। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे और इसे पूरा करेंगे।